आली होजा का ये साहिल अचानक बदनाम हो गया है, लेकिन यहाँ हर रोज़ ही आपको बेकसी की अलामतें नज़र आएंगी। एक डूबी हुई कश्ती तैर रही है। ये उन लोगों के कपड़े और सामान है जो अपनी जानें खतरे में डालकर एक गैर महफूज डोंगी में इस पानी में दाखिल हुए ताकि यूनान का रुख कर सकें, जो कि महज 10 मील के फासले पर है। When the police arrived here this morning, they found several drowning victims. पुलिस को यहाँ कई ऐसे भी मिले जिन्हें पानी निगल गया था। उनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था जिसकी उम्र शायद 2 बरस थी। इस अलमिये के सभी मंजर तकलीफदेह हैं। Deeply distressing. दीगर कश्तियाँ जिन पर गुंजाइश से ज़्यादा लोग थे और जो बच गईं, उन पर तंदुरुस्त नौजवान थे। लाइफ जैकेटों के बगैर ख़वातीन और बच्चों के बचने का तो इम्कान ही नहीं था। समंदर पार करने के लिए तकरीबन $2250 की रकम अदा की गई थी। पानी के किनारे ऐलान कर्दी का मासूम मगर बेजान जिस्म भी मिला। वो अपनी माँ और 5 साला भाई के साथ डूब गया। सदमे के इस लम्हे में एक पुलिस अफसर ने बड़ी नरमी से ऐलान को हाथों में लिया। एक और कश्ती जो उलट गई थी, उस पर ज़ैनब हादी ने अपने 8 और 11 साल के बेटे खो दिए। वो इस सरकारी मुर्दाखाने में अपने बेटों से मिलने आई हैं। छोटे बच्चों के साथ ये इंतहाई ख़तरनाक सफ़र है, लेकिन फिर भी हज़ारों इसे अख्तियार करना चाहते हैं, इस उम्मीद या ईमान के साथ कि उनकी किस्मत शायद अच्छी होगी। शाम की कशीदगी से दूर भागे हुए इन लोगों को यकीन है कि यूरोप में उनके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल होगा। खालिद इकबाल ने शाम में एक बम ब्लास्ट में अपनी टांगें खोद। वो पहले लबनान गए, लेकिन वहाँ ख़ानदान के 7 अफराद की देखभाल न कर सके। अब वो यूनान जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, मैं यूरोप जाना चाहता हूँ, अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी और बच्चों की पढ़ाई की खातिर। छुट्टियाँ मनाने वाले झील के किनारे वापस आ रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में जो कि 2 मुख्तलिफ दुनियाएं हैं, एक दिन की और एक रात की, और वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं वो यहीं लौटेंगे।